17 सेकंड का एक ऐसा तरीका है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतना शक्ति को बहुत ही गजब तरीके से बढ़ा देती है, जो आपकी अवचेतना शक्ति को बहुत तेजी से 100 गुना बढ़ा देती है और आप इसी दिमागी की शक्ति से जिस चाहे उस सपने को सच कर सकते हो। अगर आप बहुत यंग हो, मतलब आपकी उम्र 27 से कम हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपके हाथ क्या लगने वाला है। आप शुक्रगुजार होंगे कि आपको इस बात का पता इतनी कम उम्र में लग गई, और इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना एकदम लास्ट तक। आप ये लास्ट में जरूर कहेंगे कि यार तूने क्या बता दिया है यार, तुमने तो हमारे सामने खजाने की चाबी ही रख दी। इस तरीके को 17th मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत का पार्ट है। वो सिद्धांत जो ये कहता है कि जो आप अपनी सोच की शक्ति से अपनी जिंदगी जैसी चाहे वैसी कर सकते हो। ये टेक्निक ये कहती है कि अगर आप किसी चीज को या किसी इंसान को या फिर किसी परिस्थिति को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो, मतलब उसे आकर्षित करना चाहते हो, तो 17 सेकंड तक लगातार फोकस के साथ उस एक चीज पर अपनी सोच की ऊर्जा को केंद्रित कर दो। तब 17 सेकंड बाद फिर उसके बाद सोच आपकी कन्वर्सेशन पॉइंट तक आ जाती, फिर उस सोच में आग जैसी ऊर्जा आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज के प्रकाश को केंद्रित करोगे, कुछ सेकंड बाद वो जलने लगती है, और यही केंद्रित ऊर्जा जब ठीक 17 सेकंड बाद टॉप पॉइंट पे होती है, तब आपका अवचेतन मन लगभग 100 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है, और इसलिए सिर्फ 17 सेकंड में ही वो आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। उस वक्त जो आप अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हो, यानी कि जो आप अनुभव कर रहे हो, उसके क्रिएटर यानी कि उसके रचयिता आप ही हो, और इसलिए आप अपनी जिंदगी को जैसी चाहे वैसी बना सकते। आपकी जिंदगी में अभी जो भी हो रहा है वो उसी सोच का नतीजा है जो आप हमेशा सोचते हो, यानी कि अपनी दुनिया आप ही बनाते हो। ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा, मैंने भी इसके ऊपर कई किताबों, साइंटिफिक रिसर्चेस, अनुसंधानों को पढ़ा है। ये 17 सेकंड वाली जो टेक्निक है, अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशन अब्राहम हिक्स ने बताया है। ये तरीका किसी खजाने की चाबी से कम नहीं है। जो लोग मुझसे प्रूफ यानी कि सबूत मांग रहे हैं सिद्धांत का, यानी कि जो आप सोचते हो वो मिलता है। इतिहास के सबसे जाने माने पुरुषों में से एक या बुद्धि की बातों को गौतम बुद्ध एक इनलाइटेड महापुरुष थे, मतलब उनको इस पूरे ब्रह्मांड का मानो पूरा राज ही पता था। और मुझे ये नहीं पता कि कई लोगों को ये बात गलत क्यों लगती है। अपने दिमाग की शक्ति से भी पा सकते हो अपनी जिंदगी में, मतलब ट्राई करने में क्या जाता है भाई। आपकी धड़कन कौन चला रहा है, तब आप कहोगे कि आपकी बॉडी में सिस्टम बनी हुई है और उसी के चलते आपकी धड़कन अपने आप चल रही है। सिस्टम को चलाने के लिए भी एक दिमाग चाहिए ना, जो सेकंड सेकंड पे आपकी धड़कनों को चला रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपका दिल 1 सेकंड में 3 बार धड़कता है और कभी 1 सेकंड में 1 बार धड़कता है, वो एक ही रेट से धड़कता है। इसका मतलब आपके दिल को कंट्रोल करने वाला कोई तो है और कोई नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है, यानी कि वो आपका अवचेतना मन ही है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका दिल धड़का सकता है, आपको जिंदा रख सकता है, तो सोचिए कि वो क्या नहीं कर सकता। वो जो चाहे वो कर सकता है। गौतम बुद्ध ने ये कहा था, ऑल दैट वी आर द रिजल्ट वी हैव थॉट, इट इज फाउंडेड ऑन आवर थॉट्स एंड मेड अप ऑफ आवर थॉट्स। इसका मतलब आप जो भी हो अपनी जिंदगी में वो उसका ही परिणाम है जो आप सोचते हो, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी सोच और विचारों पर आधारित होती है। और सिर्फ आधारित ही नहीं होता है, आपकी जिंदगी आपकी सोच की बनी होती है। बुद्ध ने ये भी कहा था, इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट विच फॉर्च्यून कम फ्रॉम ईस्ट और फ्रॉम द वेस्ट ओरिजिनेट विद इन वन्स ओन माइंड। मतलब ये सोचना गलत है कि दुख आपकी जिंदगी में इधर या उधर से आती है, सब आपके मन के भीतर ही उत्पन्न होता है। He is able to think, ये भी एक बहुत फेमस बात है जो कि गौतम बुद्ध ने ही बोली है। अगर आप सोच सकते हो कि आप सक्षम हो, आप सक्षम हो, मतलब अगर आप सोचोगे कि आप किसी काम को सक्षम कर सकते हो, वो काम आपको कितना भी मुश्किल लगे आप वो कर ही दोगे। What we are today from our thoughts of yesterday and our present thought build our life of tomorrow. Our life is creation our own mind. इस लाइन पे आप गौर कर रहे हो, इस क्रिएशन ऑफ our own mind। इस बात की गहराई को देखो, आपकी जिंदगी आपके दिमाग और मन की ही रचना है।
यहाँ पे सीधा सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के सिद्धांत की बात की जा रही है। मतलब जो भी चीज आप सोच सकते हो, जो भी चीज आपको चाहिए, वो असल में वर्तमान में इसी वक्त एग्जिस्ट कर रही है। को सोच यह तय करता है कि वो इंसान, वो चीज जो आपके साथ है या नहीं, वर्तमान में उस चीज के बारे में जब आप सोचते हो वो आपके करीब आने लगता है। इस दुनिया में कई लोग हैं आकर्षण के सिद्धांत को सच नहीं मानते, वो तो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ये सब करते हैं कि ये गलत है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चैलेंज कर सकता हूँ, तो मुझ पे कितना दम है। ये अरे ये चीप स्टैंड बंद करो भाई, तुम बुद्ध की बातों को चैलेंज मत करो। इनलाइटेड यानी कि एक महान व्यक्ति की बातों को चैलेंज करना ये बस एक बचपना और बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं है। ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है, हर जगह काम करती है, हर बार काम करती है। आपकी सोच की शक्ति के जरिए आप जो चाहे वो पा सकते हो। 90% लोगों में तो ये आसानी से काम करने लगता है, वो जिंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं। ऐसा भी होता है यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना ही पॉजिटिव और सकारात्मक सोच ले कि जिंदगी में नेगेटिव ही होता है, वो इसलिए क्योंकि लोगों को एग्जैक्ट सही तरीका ही नहीं पता। ये आपके लिए बिल्कुल 100% काम करेगा अगर आपको सही टेक्निक यानी कि सही तरीका पता हो। सोचना यानी कि विजुअलाइज करना भी एक कला होती है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि किसी चीज को सोचना, आपको लगता होगा कि हाँ बैठ के सोचो, पर यार बात यह है ना कि आपका दिमाग बहुत ही चंचल है और आप अगर उसे एक चीज सोचने बोलोगे ना तो उसके दिमाग में कई तरह के बातें आने लगेंगी इधर उधर। आपको इन्हीं चीजों को रोकना है और आपको लगातार 17 सेकंड तक एक ही चीज के बारे में सोचना है, उसी पे फोकस करना है, बिल्कुल उसी पे ध्यान लगाना है। ये ट्रिक ये कहती है ना कि आपको लगातार एक ही चीज पे 17 सेकंड तक फोकस करना होगा। मतलब दिमाग की सारी चीजों को क्लियर करके एक ही चीज पर फोकस करना है। सबसे जरूरी पार्ट यही है, तभी आप कन्वर्सेशन पॉइंट पर पहुंचोगे, यानी कि उस पॉइंट पर जब आपके अवचेतन मन में असीमित शक्तियां आने लगती है। वो शक्ति अभी आपके अवचेतन मन में जितनी शक्ति है उस शक्ति को 100 गुना कर देती है। अगर आप 17 सेकंड तक एक ही चीज पर फोकस करने में कामयाब हो गए तो ये तो बेस्ट बात। अगर आप इसके भी ऊपर जाना चाहते हो यानी कि अपनी अवचेतन शक्ति को और बढ़ाना चाहते हो, 17 सेकंड बाद और 17 सेकंड तक सोचो। मतलब कि 17 × 2 34 सेकंड तक और सोचो। 34वें सेकंड के अंत में आपकी सोच में किसी भी चीज को आकर्षित करने की शक्ति हायर लेवल ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा की एक दूसरी स्तर पर चली जाती है। मतलब आपका अवचेतन मन और भी शक्तिशाली हो जाता है। 30वें सेकंड के आगे आप और 17 सेकंड तक सोचोगे यानी कि 34 + 17, इसका मतलब 51 सेकंड तक और सोचो। आपकी अवचेतना शक्ति आखिरी लेवल तक पहुंच जाएगी। तब इस स्टेज पर लिटरली आप उस चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देते हो। और 51 से लेकर और 17 सेकंड तक, मतलब 68 सेकंड तक लास्ट स्टेज है और ये अल्टीमेट स्टार है। इस 17 सेकंड की टेक्निक, इस पॉइंट में आप खुद फील कर सकोगे यानी खुद महसूस कर सकोगे कि वो चीज या फिर इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है यानी आपकी तरफ आ रहा है। आपको एक अलग सी ऊर्जा महसूस होगी। आपकी अंतरात्मा ही कहने लगेगी कि इसने अब उसे अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया है। पर जैसा कि मैंने कहा, पूरी 68 सेकंड की प्रोसेसन में आपको इधर उधर की बातें एकदम नहीं सोचना। ज्यादातर लोग 17 सेकंड तक भी फोकस नहीं कर पाते, पर विश्वास करो आपने ये कर लिया ना तभी आपकी पूरी जिंदगी ही बदल देगा। प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास से सब संभव है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तब आप देखना आप किसी भी चीज पर 17 × 4 यानी कि 68 सेकंड तक फोकस कर पाओगे। अब पाओगे कि आपकी जिंदगी तो पूरी तरह से बदल चुकी है। तो दोस्तों, क्या आप इस पूरे 17 सेकंड की ट्रिक को आजमाना चाहोगे? नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना कि मैं इतने इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस घंटे को जरूर ऑन कर देना ताकि मैं जितनी भी वीडियो डालूंगा उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए।